आप डेफिनेटली निफ्टी के रिटर्न्स को बीट करोगे। अरे मेरे पोर्टफोलियो ने बीट किया है। लास्ट के एक साल के अंदर निफ्टी का कोई रिटर्न नहीं है, मिड कैप इंडेक्स का कोई रिटर्न नहीं है, स्मॉल कैप इंडेक्स का कोई रिटर्न नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स को मेरे पोर्टफोलियो अराउंड 19% से बीट किया है, मिड कैप इंडेक्स को मेरे पोर्टफोलियो अराउंड 15% से बीट किया है, और निफ्टी को मेरे पोर्टफोलियो अराउंड 12 से 13% से बीट किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग करता हूं। हेलो एवरीवन, टीसीएस के Q2 FY 26 के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज हम Q2 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। एंड रिजल्ट डिस्कस करने के बाद में मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क्स रखूंगा। जो एनालिसिस मैंने करी है, जो रिसर्च मैंने करी है, उसके बेसिस पे एक फाइनल रेटिंग कह दो चाहे आप, या आप रिमार्क्स कह दो, वो मेरी तरफ से होगा। जिससे आपको हेल्प होगी कि टीसीएस के शेयर को शॉर्टलिस्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो टीसीएस की पहले वाई ऑन वाई ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर Q2 FY 25 में जो रेवेन्यू था वो था 64,259 करोड़ रुपए का, और जो इबिट्टा मार्जिन था वो था 24.1% का। एंड जो लास्ट ईयर Q2 के अंदर प्रॉफिट था वो था 11,955 करोड़ रुपए का। अब देखते हैं इस बार Q2 में क्या रिपोर्ट करा है। इस बार जो रेवेन्यू रिपोर्ट करा है वो है 65,799 करोड़ रुपए का। मतलब रेवेन्यू में केवल 2.4% की ग्रोथ, वाई ऑन वाई की बात करूं तो। एंड इबिट्टा मार्जिन रिपोर्ट करा है 25.2%। मतलब यहाँ पे इबिट्टा मार्जिन में 110 बीपीएस से ग्रोथ हुई है। आप यूं कह सकते हो 1.1% से इबिट्टा मार्जिन में ग्रोथ हुई है। एंड यदि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 12,131 करोड़ रुपए का। वो मात्र 1.5% का रिपोर्ट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे वाई ऑन वाई रेवेन्यू 2.4% से बढ़ा है, इबिट्टा मार्जिन बढ़ा है, तो लगभग प्रॉफिट भी अराउंड अराउंड 4-5% से तो बढ़ना ही चाहिए था। तो प्रॉफिट 4-5% से नहीं बढ़ा, बिकॉज कंपनी ने एक एक्सेप्शनल आइटम बुक किया है। यू कैन सी एक्सेप्शनल लॉस बुक किया है, दैट इज 1135 करोड़ रुपए का। यदि एक्सेप्शनल लॉस बुक नहीं होता तो प्रॉफिट में भी अराउंड 4 से 5% की वाई ऑन वाई ग्रोथ हमें दिखाई देती है। तो दोस्तों ये हमने बात करी है टीसीएस के Q2 के वाई ऑन वाई ग्रोथ की, जिसके अंदर हमें हार्डली 2 से 2.5% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ और लगभग 1.5% की प्रॉफिट ग्रोथ। एज सच कोई फंटास्टिक नंबर नहीं लगा टीसीएस का वाई ऑन वाई की बात करें तो। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरह से बिजनेस ग्रोथ रही है। तो इस साल FY 26 में Q1 में जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वो था 63,437 करोड़ रुपए का, और जो इबिट्टा मार्जिन रिपोर्ट किया था वो था 24.5% का। एंड जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो था 12,819 करोड़ रुपए का। एंड अभी जो Q2 में जो रेवेन्यू आया है, जैसे आपको पहले ही बताया था, दैट इज 65,799 करोड़ रुपए का। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू में ग्रोथ आई है वो 3.7% की आई है। एंड जो इबिट्टा मार्जिन आया है अभी Q2 में, दैट इज 25.2%। यदि Q1 से कंपेयर करें तो यहाँ पे भी इबिट्टा मार्जिन में 70 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट हुआ है। अब देखते हैं प्रॉफिट कितना आया है, दैट इज 12,131 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों अगेन वही पॉइंट, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ भी हुई है, इबिट्टा मार्जिन में बढ़े हैं, तो प्रॉफिट 5% से डी ग्रोथ क्यों हुआ है? तो दोस्तों वही सेम रीजन है। टीसीएस ने इस क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल लॉस बुक किया है 1135 करोड़ रुपए का, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में आपको दिखाई दे रही होगी। दोस्तों ये हमने जस्ट एक Q2 का रिजल्ट डिस्कस किया है। अब मैं मेरी तरफ से आपको एक बार टीसीएस के बिजनेस का ओवरव्यू करा देता हूं। आपको पता होगा टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, और अराउंड मार्केट कैप है 11 लाख करोड़ के आसपास का। एंड काफी सारा बिजनेस आउट ऑफ इंडिया से आता है, यूएस से, यूरोप से। एंड आपको पता होगा कि अभी यूएसए के अंदर जो फेडरल बैंक की जो ब्याज दरें हैं वो अभी नीचे नहीं आई हैं, वो अभी भी 4% के ऊपर चल रही हैं। तो जब तक वो फेड की ब्याज दरें नीचे नहीं आएंगी तब तक वहां की कंपनी ज्यादा लोन नहीं लेंगी वहां की बैंकों से। और जब लोन नहीं लेंगी तो वो ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करेंगी अपने कुछ टेक्निकल खर्चों पे। और आपको पता है जो टीसीएस का बिजनेस मॉडल है वो जस्ट ये है कि जो यूएस और यूरोप की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं उनके लिए एक बैकएंड आउटसोर्सिंग का काम करती है। तो जब तक उन कंपनीज में ग्रोथ नहीं आएगी, वो कंपनीज ज्यादा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं करेगी, वो कंपनीज अपने टेक को इंप्रूवमेंट करने के लिए काम कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस को नहीं सौंपेगी, तब तक टीसीएस में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं रहेगी। तो दोस्तों हमने एक मोटा मोटी एक टीसीएस के बिजनेस का ओवरव्यू लिया है कि टीसीएस एक इतनी बड़ी कंपनी है, एक इतने बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है, इतने लाखों करोड़ का एनुअल रेवेन्यू करती है, तो उसके बेसिस पे इतनी स्मॉल सी ग्रोथ क्यों निकल के आई है? 2% की, 1.5% की, 3% की, ये ऐसे कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो दोस्तों इन समरी मैं अब जो हमारे बेसिक पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे टीसीएस को रेट करना चाहूंगा। तो ये चीज आप ध्यान से सुनना
उससे आपको पता लगेगा कि टीसीएस की बिजनेस में या टीसीएस के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट हमारा पैरामीटर होता है कि क्या ये कंपनी सेकुलर ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करती है। तो डायरेक्टली आंसर आता है नो, ये कंपनी सेकुलर ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है। सेकुलर ग्रोथ सेक्टर क्या होते हैं कि वो बिजनेस जो अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विस किसी एंड कंज्यूमर मतलब किसी इंसान को बेचते हैं और बेचते ही उसे तुरंत उसका उसका पेमेंट मिल जाता है, उसको बोलते हैं सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर। जैसे रिटेल वाली कंपनियां हो गई, लोन देने वाली कंपनियां हो गई, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, डायग्नोस्टिक लैब्स हो गई, ये सारे बिजनेस आपके सेकुलर ग्रोथ सेक्टर के अंदर आते हैं। जो टीसीएस उससे बिलोंग नहीं करती है बिकॉज टीसीएस आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे रिजेक्ट हो गया कि टीसीएस सेक्टर ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है। सेकंड है वाई और वाई सेल्स ग्रोथ क्या है। हमारा क्राइटेरिया होता है कि कम से कम 20% सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए, तभी जाके हम उस बिजनेस पे आगे रिसर्च करेंगे, आगे स्टडी करेंगे कि किस डायरेक्शन में बिजनेस जा रहा है। बट यहाँ पे टीसीएस ने तो 2-2.5% की रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करी है। आप देखो जो निफ्टी की कंपनीज हैं या फिर जो निफ्टी है उसकी जो अर्निंग ग्रोथ होती है वो भी अराउंड 10-11-12% के आसपास होती है, जो हमारे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के बराबर होती है। टीसीएस की रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 1.5-2% के आसपास में है, मतलब निफ्टी की अर्निंग को भी बीट नहीं कर रहा है। तो आप ही देखो इतना बड़ा हाथी है टीसीएस, 2-2.5% से रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब जो हमारे क्राइटेरिया हैं कि एटलीस्ट 20% से सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए। यदि हम स्टॉक मार्केट में आए हैं तो एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी इतने से तो ग्रोथ कराएं, हमारी कंपनीज का रेवेन्यू उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरा कहने का मीनिंग है हमें वो बिजनेस पिक करने चाहिए, उन बिजनेसेस के शेयर पिक करने चाहिए जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ एटलीस्ट 20% से हो, जिनकी प्रॉफिट ग्रोथ एटलीस्ट 20% से हो, ताकि हम एटलीस्ट 1.5x ऑफ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ तो हमारे पोर्टफोलियो में एज ए रिटर्न के रूप में कन्वर्ट कर पाए। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो ये तीनों क्राइटेरिया उन्होंने मिस कर दिया। अब चौथे क्राइटेरिया की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। ऑब्वियसली इनका 20% से ज्यादा है। इज द सीएफओ पॉजिटिव, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव है। यस पॉजिटिव है, इतनी बड़ी कंपनी है तो कैश फ्लो की दिक्कत ही नहीं है। एफआईडीआईज की होल्डिंग है, बिल्कुल इसके अंदर एफआईडीआईज की होल्डिंग है, सबसे बड़ी कंपनी आईटी की। फॉरवर्ड पैग रेशियो क्या निकल के आता है, आप ही देखो। टीसीएस अभी करंटली 22 से 23 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करता है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ है वो अराउंड 2% के आसपास में है, या मैं मैक्स टू मैक्स 5% मान लेता हूं, हो सकता है अगले क्वार्टर में थोड़ा अच्छा डिलीवर कर दे। तो आप देखो कोई अर्निंग है जो अगले साल 5% से ग्रोथ होगी, तो उसका फॉरवर्ड पी क्या निकल के आएगा। चलो अभी 23 है तो वो 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मतलब आप 5% की ग्रोथ के लिए 22 से 23 का पी दे रहे हो, तो फॉरवर्ड पैग रेशियो क्या आएगा आपका, निकल के आएगा 22/5। मतलब 4 से 5 के बीच में आपका फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आता है। तो आप देखो ऐसे बिजनेस में कैसे पैसा बन पाएगा। हाँ, जो वैल्यू इन्वेस्टर होंगे वो जरूर बोलेंगे कि टीसीएस का बिजनेस अच्छा करेगा, उम्मीद पे जिएंगे। अरे मैनेजमेंट ही नहीं बोल रहे कि हम लोग 20% से ग्रोथ करेंगे, तो आप उम्मीद पे क्यों जी रहे हो। आप करंट में देखो ना कि वो कौन से बिजनेस हैं जो इस टाइम पे 20% से ग्रोथ कर रहे हैं। अरे बहुत सारे सेकुलर ग्रोथ बिजनेसेस हैं जो 20% या उससे ज्यादा की ग्रोथ कर रहे हैं। कितने बिजनेस के तो मैंने अभी Q2 के अपडेट के अंदर वीडियोस बना के अपलोड किए, आप जाके देखो ना, वहां पे आपको बहुत सारे बिजनेस मिलेंगे जो सेकुलर ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करते हैं और जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ 20% से ज्यादा है, प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज्यादा है, और जो हमारे बाकी के पैरामीटर होते हैं उनको भी वो मैच कर रहे हैं। तो हम टीसीएस के चक्कर में क्यों पड़े हैं। अब जो वैल्यू इन्वेस्टर होंगे उनको मेरी बातें सही नहीं लगेंगी। अरे मैंने एक वीडियो और बनाया था वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस ग्रोथ इन्वेस्टिंग का, और उसके बेसिस पे मैंने मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न भी दिखाए थे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग से आप इस उम्मीद में जी रहे होते हो कि शेयर ऊपर से 30% गिर गया है, बिजनेस में रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, और उम्मीद में जीते रहते हो कि वापस से इसका शेयर प्राइस वापस टॉप पे जाएगा, 52 वीक हाई पे जाएगा, वापस से 40% ग्रोथ करेगा। अरे क्यों, इससे अच्छा तो आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग करो ना। आपको आज पता रहेगा कि आज मेरा कौन सा बिजनेस अच्छा कर रहा है, आप भी कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यार मैंने उस कंपनी का शेयर लिया आज के टाइम पे जो 20-25-30-40% से ग्रोथ कर रही है, रेवेन्यू के टर्म में भी, प्रॉफिट के टर्म में भी। तो आज आप खुद तो कॉन्फिडेंट फील करोगे ना, एंड उसका बिजनेस ट्रैक करते रहो। जब उसका बिजनेस वापस ऑफ द ट्रैक हो जाएगा तो उस टाइम पे उस बिजनेस एग्जिट करके नया बिजनेस अपन सर्च कर लेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो मैं इन समरी कहना चाहता हूं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का चोला जो लोग पहन रखे हैं वो केवल उम्मीद में जीते हैं कि कब मेरी कंपनी वापस अच्छे से रेवेन्यू ग्रोथ करना स्टार्ट करेगी और कब मेरा शेयर वापस ऊपर जाएगा। ये सब सारे शेयर होल्डर्स, जैसे एशियन पेंट ले लो, बर्जर पेंट ले लो,
टीसीएस ले लो, विप्रो ले लो, इन्फोसिस ले लो, एचसीएल टेक ले लो, क्यों नहीं जा रहे इनके शेयर वापस ऊपर? अरे रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं है, प्रॉफिट ही ग्रोथ नहीं है, तो कहां से इनके शेयर ऊपर जाएंगे? और हाँ, यदि कोई मार्केट का बुल रन आ गया, लेट से मार्केट ने 20-30% रिटर्न दे दिया, तो उस टाइम पे तो सारे शेयर ही भागेंगे। तो उस टाइम पे आप बोलोगे कि टीसीएस का शेयर मेरा 20% ऊपर चला गया, उस टाइम पे तो सारे शेयर से ग्रोथ करेंगे ना। बट हाँ, जो आपके ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाले बिजनेस होंगे, उस टाइम पे उन बिजनेस के शेयर ज्यादा रेट से भागेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे जो मैं आपको कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखो कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर यदि कोई बिजनेस 20% या उससे कम की रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है और उसके मैनेजमेंट भी बुलिश नहीं है, यदि मैनेजमेंट ही बुलिश नहीं है, वो बोल रही है कि हम 2-3-4-5% से ग्रोथ करेंगे, तो कैसे आपका वो शेयर भाग जाएगा? नहीं। तो दोस्तों, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो और अपने पोर्टफोलियो के अंदर वो बिजनेस का शेयर कभी मत आने दो जो 20% से रेवेन्यू ग्रोथ नहीं कर रहा हो, 20% से प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कर रहा हो। केवल उन्हीं सेकुलर ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हमें करनी है जो 20% से कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहे हैं। और काफी बिजनेस ऐसे यार, मैंने बहुत सारे बिजनेस के तो वीडियो बना के रखे हैं, आप उनको जाके देखो, एक बार रिसर्च करो, आपको खुद को पता लग जाएगा कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कौन से बिजनेस ऐसे हैं सेकुलर ग्रोथ सेक्टर में जो कंसिस्टेंटली 20% से ऊपर ग्रोथ कर रहे हैं, आपका ऑटोमेटिकली पैसा बनेगा। आप डेफिनेटली निफ्टी के रिटर्न्स को बीट करोगे। अरे मेरे पोर्टफोलियो ने बीट किया है, लास्ट के एक साल के अंदर निफ्टी का कोई रिटर्न नहीं है, मिड कैप इंडेक्स का कोई रिटर्न नहीं है, स्मॉल कैप इंडेक्स का कोई रिटर्न नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स को मेरे पोर्टफोलियो अराउंड 19% से बीट किया है, मिड कैप इंडेक्स को मेरे पोर्टफोलियो अराउंड 15% से बीट किया है, और निफ्टी को मेरे पोर्टफोलियो अराउंड 12 से 13% से बीट किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग करता हूं। तो आप एक बार ये बात समझ लो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग से आपका पोर्टफोलियो बहुत तेजी से भागेगा और बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। हाँ, ये बात जरूर है, यदि आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाले पार्ट पे शिफ्ट होगे तो आपको बड़ी कंपनीज नहीं मिलेंगी, बिकॉज बड़ी कंपनीज तो बड़ी हाथी बन जाती हैं और वो मात्र 3-4-5% से ग्रोथ करती हैं, 10% से ग्रोथ कर लेती हैं। आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग करनी है तो थोड़ी छोटी मझोली कंपनी में आना पड़ेगा, बिकॉज उनका बेस छोटा होता है और अच्छे से ग्रोथ कर पाती हैं। आई थिंक आप मेरी बात अब फाइनल समझ गए होंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, एंड दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज अभी Q2 का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं, एंड जो हाई ग्रोथ बिजनेसेस होंगे उनके रिजल्ट का एनालिसिस करके मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।